हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय सिंह राजपुरोहित और सूर्योदय क्लासेस के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन पढ़ने वाले हैं जनवरी मंथ के करंट से रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो शुरुआत करते हैं, ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहे। आज का जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। कौन सा क्रिकेट? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। और इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर जो परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की परिषद है यानी कि आईसीसी, और उसके द्वारा अवार्ड का कुछ वितरण किया गया है, उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आईसीसी, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आईसीसी है वो होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो मुख्यालय है वो है दुबई के अंदर। कहाँ है? दुबई के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, और दुबई पड़ता है यूएई के अंदर। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। ठीक है, तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई के अंदर है। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं उसके द्वारा जो अवार्ड का वितरण किया गया उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले। ये जो अवार्ड हैं कौन से नंबर के अवार्ड है? तो आप कहोगे 19वें नंबर के अवार्ड है। कौन से नंबर के? 19वें नंबर के अवार्ड है, यानी कि 19 बार, ये 19वीं बार है, 18 बार पहले दे चुके हैं। ठीक है, ये 19वां अवार्ड है। अब ये आईसीसी क्या करती है? पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों के अंदर जो 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया उसके बारे में अवार्ड दिया जाता है। और ओवरऑल कैटेगरी के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है पैट कमिंस को। किसको दिया गया है? पैट कमिंस को दिया गया है, और जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान भी है। क्या नाम है? पैट कमिंस। इनको दिया गया है ओवरऑल कैटेगरी। जिस अवार्ड का नाम है वो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। ठीक है, तो 2023 के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, किसमें? टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन किया उसका नाम है उस्मान ख्वाजा। क्या नाम है? उस्मान ख्वाजा। और जो अवार्ड दिया गया है ये भी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। कहाँ के प्लेयर हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इनको भी जो अवार्ड दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा दिया गया। ठीक है, और वनडे मैच के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है विराट कोहली को, और ये विराट कोहली भारत के रहने वाले हैं। ठीक है, T20 श्रेणी के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया वो दिया गया सूर्य कुमार यादव को, और सूर्य कुमार यादव हैं वो भारत देश के रहने वाले हैं। ठीक है, बेस्ट एमर्जिंग अवार्ड। एमर्जिंग का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ खतरनाक खिलाड़ी। जो अवार्ड होता है वो दिया गया रचिन रविंद्र को। ये रचिन रविंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। कहाँ के? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं रचिन रविंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के। ठीक है, बेस्ट एसोसिएट जो अवार्ड दिया गया है एसोसिएट श्रेणी के अंदर वो दिया गया है बास डी लीडे को। किसको? बास डी लीडे को। और ये बास डी लीडे कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहने वाले हैं नीदरलैंड के। कहाँ के हैं? ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये नीदरलैंड के खिलाड़ी है बास्टी लिडे। ये जो अवार्ड सारे हैं वो पुरुष वर्ग के अंदर दिए गए। ऐसे के ऐसे अवार्ड महिला वर्ग के अंदर दिए गए। जो महिला वर्ग के अंदर ओवरऑल कैटेगरी यानी कि वनडे टेस्ट जो भी है उस T20 के अंदर जो भी दिया जाता है अवार्ड, उसके अंदर जो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है राचेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी। जैसे पुरुष के अंदर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी थी, उसी प्रकार महिला वर्ग के अंदर राचेल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी है। ये किसको दिया गया अवार्ड है? ये दिया गया है नेट स्कीवर ब्रेंट को। ठीक है, ये नेट स्कीवर ब्रेंट कहाँ की रहने वाली है?
ये है इंग्लैंड की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है, इंग्लैंड की रहने वाली है, नेट स्कीवर ब्रंट को दिया गया। वनडे श्रेणी के अंदर किसको दिया गया, ये दिया गया समारी अट्टापट्टू को, ठीक है, समारी अट्टापट्टू को दिया गया। ये समारी अट्टापट्टू कहाँ की रहने वाली है, श्रीलंका देश की रहने वाली है, कहाँ की है, श्रीलंका देश की रहने वाली है। और वनडे जो कैटेगरी है, वनडे कैटेगरी के अंदर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। T20 के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है हेली मैथ्यूज़ को। ये हेली मैथ्यूज़ कहाँ की रहने वाली है, ये रहने वाली है वेस्ट इंडीज़ की, कहाँ की, वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की रहने वाली हैं हेली मैथ्यूज़। एमर्जिंग अवार्ड दिया गया है फीबी लिचफील्ड को, किसको, फीबी लिचफील्ड को। ये कहाँ की रहने वाली है, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। जो महिलाओं के अंदर सबसे खतरनाक खिलाड़ी के अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है फीबी लिचफील्ड को। और फीबी लिचफील्ड कहाँ की रहने वाली है, तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली है फीबी लिचफील्ड, ठीक है। जो बेस्ट एसोसिएट श्रेणी के अंदर जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है क्वीन तोर एबल को, किसको, क्वीन तोर एबल को। ये किस देश की रहने वाली है, ये केनिया देश की रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो अपने पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के अंदर जो बेस्ट प्लेयर के अवार्ड दिए गए हैं किसके द्वारा दिए गए, आईसीसी के द्वारा। कौन से नंबर के हैं, 19वें नंबर के हैं। और इसमें से भी आपको दो बेस्ट हैं ये याद रखना है, एक तो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और दूसरा रासेल हेवी फ्लिंट ट्रॉफी, ये दिया गया है नेट स्कीवर ब्रंट को। यानी कि ये पूरे पूरे फॉर्मेट के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें से दिया जाता है, ठीक है। तो नेट स्कीवर ब्रंट इंग्लैंड की रहने वाली है और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। और भारत से रिलेटेड देखा जाए तो वनडे के अंदर विराट कोहली और T20 के अंदर सूर्य कुमार यादव को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि महिला वर्ग के अंदर टेस्ट के अंदर क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि महिला वर्ग के अंदर जो टेस्ट है, टेस्ट क्रिकेट है, महिला वर्ग के अंदर नहीं होता है, ठीक है। महिला वर्ग के अंदर टेस्ट क्रिकेट का आयोजन नहीं होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो महिला वर्ग के अंदर टेस्ट क्रिकेट का अवार्ड नहीं दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। जो अगला अपना क्वेश्चन है वो है फीफा अवार्ड 2023 के वितरण किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए ये जो फीफा अवार्ड है किस लिए दिए जाते हैं, फीफा अवार्ड का संबंध है वो है फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है फीफा अवार्ड, ठीक है। फीफा अवार्ड फुटबॉल से संबंधित है। इस बार जो 2023 के जो वितरण किए गए वो पुरुष वर्ग के अंदर किसको दिया गया है, तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है, फुटबॉलर ऑफ द ईयर दिया गया है लियोनल मेसी को। लियोनल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप कहोगे अर्जेंटीना के रहने वाले हैं, अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। क्या नाम है, लियोनल मेसी। और महिला वर्ग के अंदर जो ये अवार्ड दिया गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये दिया गया है आइताना बोनमती को। किसको, आइताना बोनमती। ये स्पेन की रहने वाली है, कहाँ की रहने वाली हैं, स्पेन की रहने वाली हैं आइताना बोनमती। इन आइताना बोनमती को इस बार जो अवार्ड दिए गए हैं तो देखो, एक तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड, कौन सा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी आइताना बोनमती को दिया गया। दूसरा जो बेलन डी और अवार्ड होता है ये भी फुटबॉल से संबंधित है, बेलन डी और अवार्ड, कौन सा अवार्ड, बेलन डी और अवार्ड। और तीसरा अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप बेस्ट बॉलर अवार्ड, ठीक है, वर्ल्ड कप बेस्ट बॉलर अवार्ड भी इन आइताना बोनमती को दिया गया, ठीक है। तो इस बार यानी कि 2023 के अंदर
2023 के अंदर आइताना बोनमती को कुल मिला के 4 अवार्ड मिले हैं और 4 अवार्ड प्राप्त करने वाली यह पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो आइताना बोनमती का नाम। ठीक है, पहली महिला हैं जिनको एक ही साल के अंदर 4 जो बेस्ट अपनी जो फुटबॉल के अंदर ये चारों ही अवार्ड है वो बेस्ट आते हैं, इसलिए इस बार जो 4 अवार्ड दिए हैं किसको दिए गए हैं? आइताना बोनमती को। ये कहाँ की रहने वाली है? ये स्पेन की रहने वाली हैं आइताना बोनमती। और पुरुष वर्ग के अंदर दिया गया है लियोनल मेसी को। ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो अपना अवार्ड है वो है फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 के वितरण किए गए हैं। अगर पूछा जाए ये जो फिल्म फेयर अवार्ड है कौन से नंबर के हैं, तो आप कहोगे ये 69 नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 69 नंबर के हैं, जो 2024 के अंदर वितरण किए गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है 12th फेल। ये फिल्म आई थी 12th फेल। ठीक है, तो इस फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। और 12th फेल जो फिल्म है इसके जो निर्देशक हैं उसका नाम है विनोद विदु चोपड़ा। विनोद विदु चोपड़ा। ये किस फिल्म के डायरेक्टर हैं? तो आप कहोगे 12th फेल फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनको ही बेस्ट निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इन्हीं की फिल्म 12th फेल को बेस्ट फिल्म का अवार्ड और जो ये निर्देशक थे इनको बेस्ट निर्देशक का भी अवार्ड दिया गया। अगर पूछा जाए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जिनको फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया उस अभिनेता का नाम है रणवीर कपूर। ठीक है, रणवीर कपूर। और इनकी जो फिल्म थी किस लिए दिया गया है? इनकी फिल्म आई थी एनिमल। कौन सी? एनिमल। एनिमल हाल फिलहाल के अंदर जो मूवी आई थी उनके लिए जो रणवीर कपूर को बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आलिया भट्ट को। किनको दिया गया है? आलिया भट्ट को दिया गया है। और इनकी कौन सी फिल्म थी? रॉकी और रानी, रॉकी और रानी की कहानी के लिए। कौन सी फिल्म थी? रॉकी और रानी की कहानी के लिए ये फिल्म थी। आलिया भट्ट को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड। अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से हैं, विनोद विदु चोपड़ा। और किसके लिए दिया गया है? 12th फेल फिल्म के लिए दिया गया है। अगर पूछा जाए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, कौन सा अवार्ड है? फिल्म फेयर के अंदर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डेविड धवन को। आप वरुण धवन को जानते होंगे। किनको? वरुण धवन को अगर जानते होंगे तो ये वरुण धवन के कौन है? पिताजी हैं। वरुण धवन के पिताजी हैं जिनका नाम है डेविड धवन। ये भी फिल्म निर्देशक भी है और इनको इस बार फिल्म फेयर के अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट हैं इस बार जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024। ठीक है, कौन से अवार्ड है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड का वितरण किया गया और 2024वें संस्करण का। ठीक है, अगर पूछा जाए इनका कौन सा संस्करण था गोल्डन ग्लोब का, तो आप कहोगे 81th। कौन सा? 81वां जो संस्करण था उसका जो वितरण किया गया है। कौन से अवार्ड हैं? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है ओपनहाइमर को। कौन सी फिल्म है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फिल्म का अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है सिलियान मार्फी को। कौन से? सिलियान मार्फी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड वो दिया गया है लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया है। लिली
ग्लैडस्टोन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। किसको? क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को। ये थे हमारे गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 81वां संस्करण था 2024 के। अगर पूछा जाए बेस्ट फिल्म तो ओपनहाइमर थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लिली ग्लैडस्टोन है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछा जाए तो क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक है दोस्तों, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। जो नेक्स्ट अवार्ड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, जो इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के पुरस्कार है और उनकी घोषणा की गई है। ये जो अवार्ड है वो दिए जाते हैं आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। इन अवार्ड का जो वितरण किया गया है वो किया गया है भारत मंडपम, जो स्थित है कहाँ? न्यू दिल्ली। अगर भारत मंडपम का नाम है तो हाल ही के अंदर जो भारत के अंदर G20 की बैठक हुई थी और G20 की बैठक के अंदर ये चर्चा में था भारत मंडपम। ठीक है, तो इसी जगह यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर ये स्थित है भारत मंडपम। और यहीं पर जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार है उनकी भी घोषणा की गई। अगर पूछा जाए आपसे कि स्वच्छ शहर पुरस्कार, इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें पहली कैटेगरी है वो है स्वच्छ शहर पुरस्कार। ये जो स्वच्छ शहर पुरस्कार है वो दिया गया, अगर पूछा जाए कि पहले नंबर पे कौन सा शहर रहा, पहले और दूसरे के अंदर इनको कंबाइंड रूप पे दिया गया है, वो है इंदौर और सूरत को। किनको दिया गया? कंबाइंड रूप, यानी कि संयुक्त रूप से दिया गया है अवार्ड। और किनको दिया गया है? इंदौर और सूरत को कंबाइंड रूप से। अगर पूछा जाए कि पिछले छह रिपोर्ट थी, यानी कि 6 रिपोर्ट के अंदर पहले स्थान पर कौन था? 6th रिपोर्ट, यानी कि लास्ट 6 रिपोर्ट के अंदर पहले स्थान पर जो शहर था उसका नाम था इंदौर। फर्स्ट रैंक थी उनकी, किनकी थी? इंदौर की। इस बार जो है वो कंबाइंड रूप के अंदर दिया गया है, इंदौर और सूरत को दिया गया है। ठीक है, अगर यहीं पर जो दूसरे नंबर पे दिया गया दूसरा को, यानी कि शहर तो तीसरा है, लेकिन अपन दूसरी कैटेगरी के अंदर कहा जाए तो यह नवी मुंबई को दिया गया है। किन को दिया गया है? न्यू मुंबई को दिया गया है स्वच्छ शहर पुरस्कार। अगर पूछा जाए आपसे कि 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की लिस्ट के अंदर, ठीक है, कौन से सूची है, तो अगर पूछा जाए 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं उसके अंदर किन किन को अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अगर इसमें जो पहला रैंक है सासवाड़। किसका? सासवाड़। ये पुणे के अंदर स्थित है और पुणे महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। ठीक है, तो सासवाड़ का पहला रैंक है, वो है किसमें? 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर है उस सूची के अंदर इसका पहला नंबर है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है पाटन छत्तीसगढ़ के अंदर, और तीसरे नंबर पे है लोनावाला, जो लोनावाला कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, तो पहले और तीसरे पर महाराष्ट्र के 2 शहर हैं और दूसरे नंबर पे पाटन छत्तीसगढ़ का शहर है, वो 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों की सूची में शामिल है। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपसे सबसे स्वच्छ छावनी, ये छावनी क्या होती है? जहाँ पे जो आर्मी का जो एरिया होता है, आर्मी का एरिया होता है, उसको कहा जाता है छावनी। ठीक है, तो सबसे स्वच्छ छावनी है वो अवार्ड दिया गया है महू छावनी। और महू कहाँ है? MP का एक जिला है जिसका नाम है महू। ठीक है, तो महू छावनी को दिया गया है स्वच्छ छावनी का अवार्ड। अगर पूछा जाए स्वच्छ गंगा टाउन अवार्ड, ये जो स्वच्छ गंगा टाउन यानी कि जहाँ से गंगा नदी निकलती है और उस गंगा नदी के जो आसपास के अंदर जो शहर स्थित है उनकी रैंकिंग भी जारी की जाती है स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर। जो गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है उसका नाम है, पहली रैंक दी गई है उसको वाराणसी को। किसको? वाराणसी, जिसे अपन बनारस कहते हैं। ठीक है, और दूसरी जो रैंक है वो है प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद का जो बदला हुआ नाम है वही प्रयागराज, और पहले भी प्रयागराज नाम था। ठीक है, तो वाराणसी और प्रयागराज को 1 नंबर और 2 नंबर पे दिया गया, जो स्वच्छ गंगा टाउन जो कैटेगरी है उसके अंदर पहले नंबर पे वाराणसी है और दूसरे नंबर पे प्रयागराज है। अगर पूछा जाए आपसे कि
जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किन किन राज्य का रहा इस स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट में? तो पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर, सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा है? तो चंडीगढ़। कौन सा शहर है? चंडीगढ़ को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अवार्ड की ओर। और जो नेक्स्ट अवार्ड है उनका नाम है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया? ठीक है, तो उससे पहले अपन बात करनी होगी एमएस स्वामीनाथन कौन थे। ठीक है, आपने सुना होगा 1966 के अंदर, 1966 के अंदर एक क्रांति आई थी जिसका नाम था हरित क्रांति। कौन सी क्रांति थी? हरित क्रांति। इस हरित क्रांति के प्रतिपादक और जनक जिनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन 1966 के अंदर। और ये जो क्रांति थी वो किसके लिए थी? खाद्यान्न फसलों के लिए। खाद्यान्न फसलों के लिए ये क्रांति चलाई गई थी। किनके द्वारा? एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। और खाद्यान्न फसलों में भी मुख्यतः किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए। गेहूं और चावल के लिए। गेहूं और चावल के लिए। ठीक है दोस्तों, ये एमएस स्वामीनाथन थे जिन्होंने हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 1966 के अंदर ये क्रांति लेके आए थे जिसका नाम था हरित क्रांति। खाद्यान्न फसलों के लिए जो क्रांति थी उनका नाम था हरित क्रांति। जो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है इस बार, तो एमएस स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया है प्रोफेसर बी आर कंबोज को। किनको दिया गया है? प्रोफेसर बी आर कंबोज को। ये जो प्रोफेसर बी आर कंबोज हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है? तो आप कहोगे चौधरी चरण सिंह। कौन सी यूनिवर्सिटी? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है। कृषि का विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये कहाँ पर है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, ये है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर स्थित है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है प्रोफेसर बी आर कंबोज को। इस चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के ये कौन है? कुलपति है। प्रोफेसर बी आर कंबोज हैं, वो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनको दिया गया है इस बार का एमएस स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट अवार्ड है उसका नाम है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन सा? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये दिया गया है इसरो को। किनको दिया गया है? इसरो को। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसका फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। अभी जो इसरो के चीफ है वो कौन है? एस सोमनाथन। एस सोमनाथ। ये जो अवार्ड है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है कौन सी न्यूज़ के द्वारा? सीसीएन न्यूज़ 18 के द्वारा। न्यूज़ 18 के द्वारा, सीसीएन न्यूज़ 18 के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड किसके लिए दिया गया है? तो उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर। किस श्रेणी के अंदर? उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर। और उत्कृष्ट श्रेणी का मतलब होता है कि जो इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का लॉन्च किया गया, और उसी चंद्रयान 3 की जो उत्कृष्ट जो लॉन्चिंग थी और वहाँ पे जो लैंडिंग की गई, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का क्या नाम है? इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड है। सीसीएन न्यूज़ 18 के द्वारा दिया जाता है, उत्कृष्ट श्रेणी के अंदर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसरो के द्वारा जो चंद्रयान 3 जो लॉन्चिंग की गई थी, उस परियोजना के जो मुख्य जो निर्देशक थे वो कौन थे? उनका नाम था पी वीर मुथुबेरल। मुथुबेरल। पी वीर मुथुबेरल
ये जो परियोजना के निर्देशक थे, किस परियोजना के थे? चंद्रयान-3 के। और इन दोनों को जो पी वीर मुथुविरल है और एस सोमनाथन को जो अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया था जो सीसीएन न्यूज़ के द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। ये मिला इसरो को था, ठीक है। अगर पूछा जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किनको दिया गया 2024 का? तो ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो स्थित है यूपी के अंदर। कहाँ स्थित है? 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल है, ये यूपी के अंदर स्थित है। इनको दिया गया है जो सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार। ये जो अवार्ड है वो कब दिया जाता है? ये दिया जाता है पराक्रम दिवस पर, पराक्रम दिवस पर। और पराक्रम दिवस मनाते हैं अपन 23 जनवरी को। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं अपन। पराक्रम दिवस पे दिया गया। किस हॉस्पिटल को दिया गया? 16 पैराशूट जो फील्ड हॉस्पिटल हैं जो यूपी के अंदर स्थित है। और ये किसके लिए दिया गया है? जो जब भी अपने यहाँ पे आपदा आती है, उस आपदा से निपटने के लिए ये हॉस्पिटल हर समय तैनात रहता है। इस हॉस्पिटल के द्वारा हर समय सेवा दी जाती है, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया है। ये जो कौन सा अवार्ड है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और ऐसे के वीडियो है वो आगे भी आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।